रेजन एंड इट्स रिलेशन विद योर हेल्थ एंड योर एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है और इसके बारे में यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी बहुत कम है। तो वेलकम टू ज़ीनत क्रिएशंस अगेन एवरीवन। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताने वाली हूँ वो सारे पैरामीटर्स रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड योर एनवायरमेंट जो रेजन के साथ रिलेट करते हैं। और अगर आप रेजन आर्ट का काम करते हो या करना जाने वाले हो, शुरू करने वाले हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और आपको इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल यू आर वर्किंग विद योर रेजन आर्ट। बिकॉज हमेशा याद रखें दैट निरोगी काया ही सबसे बड़ी माया। मतलब जो आपकी जो हेल्थ है दैट इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। और एनवायरमेंट से हम सबकी हेल्थ इफेक्ट होती है, तो एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करने वाली हूँ कि रेजन आर्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको वो आपको ना हो वो प्रॉब्लम्स, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है दैट इज स्किन इरिटेशन एंड एलर्जीज। ये कब होती है? फॉर एग्जाम्पल आप रेजन आर्ट में काम कर रहे हो, आपने ग्लव्स पहने हैं हाथ में, बट एकदम से काफी काम ऐसा होता है जो ग्लव्स पहनकर नहीं होता। तो आप क्या करते हो, आप ग्लव्स हाथ से हटा देते हो और डायरेक्टली करने लगते हो। तो जब आप अनक्योर्ड रेजन को डायरेक्टली टच करते हो, आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्यूशन या प्रिकॉशन क्या होगा कि आप ग्लव्स पहनो, क्रीम्स हाथों में लगाओ, ठीक है, खुले एनवायरमेंट में काम करो और ट्राई करो कि आप कभी भी रेजन को डायरेक्टली टच ना करो। सेकेंड प्रॉब्लम्स होती हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने से रिलेटेड। ओके, तो ये कैसी प्रॉब्लम है? जब भी आप कम वेंटिलेशन वाले एरिया में काम करते हो ना, किसी बंद कमरे में जहाँ पे खिड़की नहीं है, दरवाजा खुला नहीं है ना, खुली एयर नहीं है, तो वहां पे जो रिएक्शन होता है रेजन और हार्डनर में, जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो वो जो फ्यूम्स उससे निकलती है ना, दैट इज नॉट विजिबल। जब आप बहुत थिक कोटिंग करो तो वो विजिबल भी होती है, वो पूरी आपको धुआं उठता दिखता है। बट जब आप छोटे प्रोडक्ट्स पे काम करो, वो विजिबल भले ही नहीं है, मगर वो फ्यूम्स निकल रही हैं और आप जब उसे इनहेल कर रहे हो तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट करती हैं। अब इसका क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे पहले आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करो, खुले एरिया में काम करो, अपने प्रोजेक्ट को ढक के रख दो। अगर आपको डर है कि धूल लग जाएगी या ये भी, तो आप अपने प्रोजेक्ट को ढक के रख दो, मगर वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करो। सेकेंड इज यूज मास्क, ठीक है, हमेशा मास्क को यूज करो। अगर आपके पास अच्छा मास्क नहीं है, यू कैन यूज योर फैब्रिक मास्क ऑल्सो। मगर सबसे बड़ा तरीका बताऊं तो वो यही है कि आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आई इरिटेशन। ये बहुत कम होती है बट होती है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत पास से प्रोडक्ट को देख रहे हो, आपकी आईज वीक हैं, आप लेकिन डायरेक्टली काम कर रहे हो, तो आप ग्लास की जगह ऐसे देखने के लिए ऐसे नीचे झुकते हो, तो इससे आपकी ये कमर में भी इफेक्ट पड़ता है, बार बार झुकते हो तो, ठीक है, और आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगेन इसका भी सॉल्यूशन यही है कि आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करो, अच्छा जहाँ पे खुला हो, फ्यूम्स कम होंगी, आंखों में इरिटेशन कम होगी। और कुछ लोगों को जिनको आई एलर्जी होती है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो आप सेफ्टी गॉगल्स भी पहन सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हेडेक। हेडेक क्यों होता है? ऑब्वियसली जो फ्यूम्स की मैंने बात करी थी ना, जब मैंने बात करी थी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की, तो जो फ्यूम्स निकलती हैं कहीं ना कहीं नाक के द्वारा आपके सर में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो ज़्यादा लंबे आवर्स तक रेजन के साथ काम मत करो, थोड़ा थोड़ा ग्रैप दे के करो, एक एक लेयरिंग में टाइम दे दो, ठीक है, खुले एरिया में काम करो, तो इससे आपको हेडेक की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ रेजन का रिलेशन विद योर एनवायरमेंट। अच्छा, तो एनवायरमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहला प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप ना सही तरीके से डिकम्पोज करना सीखो रेजन आर्ट के आर्ट वर्क को। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वरमाला प्रिजर्वेशन फ्रेम है, उसको रीयूज करो,
कोशिश करो सबसे पहले आप उसे रीयूज करो, और अगर वो रीयूज नहीं हो रहा है तो उसको डिकम्पोज करने का सही तरीका पता लगाओ. डोंट जस्ट थ्रो इट एनीवेयर. ओके, नेक्स्ट इज केमिकल कंटामिनेशन. अगर आप रेजिन के जो टूल्स हैं, आप रेजिन के साथ काम करते हो तो आप ग्लव्स यूज कर रहे हो, डिस्पोजेबल कप्स यूज कर रहे हो, नीचे आप या तो सिलिकॉन मैट बिछाओगे या फिर न्यूज़पेपर बिछाओगे तो न्यूज़पेपर हो गया. तो ये जो सारा वेस्टेज है इसको भी आप रीयूज करने का ट्राई करो. ठीक है, जैसे डिस्पोजेबल स्टिक को आप रीयूज कर सकते हो, कप्स को भी आप रीयूज कर सकते हो काफी हद तक, न्यूज़पेपर को भी कर सकते हो. जितना आप रीयूज कर सकते हो रीयूज करो, और आफ्टर दैट ट्राई टू डिकम्पोज इट इन अ गुड मैनर. ओके, लास्ट इज हार्म फॉर एक्वेटिक लाइफ. इन सारे जो भी वेस्टफुल मटेरियल है जो रेजिन आर्ट में निकल रहा है उसे आप सिंपली नाली में मत फेंको या किसी पानी के सोर्स में मत फेंको. ट्राई टू डिकम्पोज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, बिकॉज इसमें रेजिन प्रोडक्शन में ना काफ़ी ज़्यादा कार्बन का भी एमिशन होता है. तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि कम से कम बनाएं. ऑब्वियसली आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है ना वही बनाओ. ज़्यादा चीज़ें रेजिन आर्ट की फालतू में मत बना के रखो, बिकॉज एट द एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर योर एनवायरमेंट, है ना. एंड बस यही है कि लास्ट में ये कहना चाहूँगी, अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखो. हमेशा वेल वेंटिलेटेड एरिया में, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो हमेशा वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करो, खुले एरिया में काम करो. ठीक है, सेफ्टी चीज़ों का इस्तेमाल करो, सेफ्टी जेस्चर्स का, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, डिस्पोजेबल स्टिक्स. ओके, और वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखो. जो भी चीज़ें आपको डिकम्पोज करनी है तो उसको सही तरीके से भेजो, डिपोज करनी है. ठीक है, एंड हमेशा एजुकेशन का ध्यान रखो. नई नई इन्फॉर्मेशन लेते रहो, जो भी आपको यूट्यूब पे मिल रही है, कहीं सर्च करके मिल रही है, बिकॉज एजुकेशन इज द की ऑफ एवरीथिंग. आपको जब तक जानकारी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जानकारी लीजिए, रेजिन आर्ट को किस तरीके से सेफली काम करना है, और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए. सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई होप यू गोना लव इट. और जैसा भी आपको वीडियो लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. आपके और जो क्वेश्चंस हो जिस पर आप चाहते हो वीडियोस बनाओ, कमेंट्स में बताओ, और लेकर आऊँगी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस. टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून विद अ न्यू वीडियो ऑन जीनत क्रिएशंस. और हाँ, मास्टर क्लास के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर. टिल देन बाय बाय.